सारी अवाम का फायदा है इसमें। अवाम तो चाहती है कि चीज़ सस्ती हो, ऐसे यही है कि उनकी मेहरबानी है, उन्होंने ये काम कर। पेट्रोल की प्राइसेस जो हैं वो कम हुई हैं और इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ मजीद इसको कम होना चाहिए। यार ये तो बहुत अच्छी बात है कि अगर 74 रुपीज पर लीटर पेट्रोल सस्ता हो रहा है तो ये गवर्नमेंट अच्छा कर रही है। हर चीज बेस कर रही है पेट्रोल के ऊपर। ये सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं है, पेट्रोल से हर चीज जुड़ी हुई है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इमरान भट्टी और आपको बहुत बड़ी खुशखबरी देने जा रहा हूं। पेट्रोलियम मसनूनियात जो है उनकी कीमतें गिर चुकी हैं या गिरने वाली हैं, ये अभी आवाम से हम जानेंगे। और आपको एक बात बता दें, हमारे वजीर आजम ने आवाम को बहुत बड़ी खुशखबरी दे दी है। अब पेट्रोल की जो कीमत आसमान को छू रही है, नीचे आने वाली है। जी नाज़रीन, 74 रुपये जो है कम हो चुके हैं पेट्रोल में। और आवाम से जानते हैं 374 रुपये इस वक्त की इसका रेट लगा हुआ है 375, और 74 रुपये जो पेट्रोल है कम होगा तो समझें फिर पेट्रोल हो जाएगा 300 रुपये का। तो आइए आवाम से जानते हैं 300 का पेट्रोल जब होगा और आज रात को ये इसकी कीमत चेंज हो जाएगी तो आवाम इस हवाले से क्या कहती है। आइए मेरे साथ रहिएगा, आवाम से ही जानते हैं। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ यहाँ पे शहरी हैं और इनसे ये जानते हैं 74 रुपये पेट्रोल कम होने जा रहा है तो इस पर इनकी क्या राय है। जी सर बताइएगा। ये सारी अवाम का फायदा है इसमें। अवाम तो चाहती है कि चीज़ सस्ती हो जी, तो हमें तो ये रिलीफ चाहिए ना। पेट्रोल जब महंगा हुआ था ज्यादा, आपको पता काफी महंगा हुआ ये था। देख लो आपके कितने का डलवाया अभी आपने? 200 का डलवाया, 200 का। अभी रेट क्या है? 375 75 रुपये। रुपये है। और यही 70 रुपये और 75 रुपये नीचे आ जाएगा पेट्रोल, तब आपको कैसा लगेगा? बहुत अच्छा लगेगा। कोई मैसेज देना चाहें? मैसेज यही है कि उनकी मेहरबानी है, उन्होंने ये काम कर रहे हैं। व्यूअर्स, अब नौजवानों से राय लेते हैं और इनसे ये जानते हैं कि पेट्रोल जो है रात को अगर 74 रुपये मजीद कम हो जाएगा तो इन्हें कैसा लगेगा। जी बताइएगा कैसा लगेगा। देखिए, हमें तो ये चीज़ अच्छी लगेगी। जाहिर है एक जंगी हालात थे जो कुछ वक्त से हम देख रहे थे, 2 से 3 महीने 4 महीने पहले, और पेट्रोल की प्राइसेस जो हैं वो पाकिस्तान में बहुत बढ़ी हैं, इंटरनेशनल मार्केट में बहुत बढ़ी हैं, और ये एक बहुत बड़ा एक टर्नओवर हम कह सकते हैं कि है। पेट्रोल की प्राइसेस जो हैं वो कम हुई हैं और इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ मज़ीद इसको कम होना चाहिए ताकि आवाम के लिए बेहतरी हो और सारे खुशहाल अपनी जो भी अर्निंग है उसके हिसाब से वो सारे अपने बजट जो हैं वो। अच्छा, आज के डे में आपने स्क्रॉलिंग की है अपने मोबाइल में, सोशल मीडिया की है? जी की है। तो कुछ आपने वीडियोस या कोई मैसेज देखेंगे पेट्रोल सस्ता हो चुका है? देखे थे, और ये कॉन्ट्रैक्ट देखा था कि जिसके अंदर पीस डील हुई है। जी। और पीस डील हुई है तो इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ बेहतर हुआ है। ये जो स्टेट ऑफ हार्मोज है ये ओपन हुई है प्रॉपरली, और जो इंटरनेशनल मार्केट है उसके अंदर सारी आप समझ लें कि इम्पोर्ट एक्सपोर्ट जो है वो बड़ी अच्छी तरीके से की जा रही है। अब पहले नहीं हो पा रही थी जिसकी वजह से प्राइसेस ज़्यादा थी। तो एक ये बहुत अच्छी बात है पूरी दुनिया के लिए, खासतौर पर पाकिस्तान के लिए तो नहीं, पूरी दुनिया के लिए अच्छी बात है। और ये काफी लोगों को रिलीफ भी मिलेगा। सर आप हमसे बात करना चाहेंगे, बताएंगे 74 रुपये पेट्रोल कम होने जा रहा है रात को, आज रात तो हो जाएगा। यार फिर तुम क्यों डलवा रहे हो? यार ये तो बहुत अच्छी बात है कि अगर 74 रुपीज पर लीटर पेट्रोल सस्ता हो रहा है तो ये गवर्नमेंट अच्छा कर रही है यार। अच्छा कर रही है, बहुत अच्छा तो कर ये रही है। बताइए जब ये पेट्रोल महंगा था तो तब क्या फर्क पड़ा आपकी लाइफ में, आपके आने? महंगाई हो गई थी यार, और क्या मतलब बहुत सी जगहों पे जहाँ आना जाना फ्रीक्वेंटली था, हमें अपने स्टाफ को बड़ा महदूद और सोच सोच के भेजते थे कि कहाँ पे जाना है कहाँ पे नहीं जाना। सप्लाई चेन बहुत मुतासिर थी, चीजों के रेट्स क्योंकि हर चीज बेस कर रही है पेट्रोल के ऊपर। यानी कि आप लिमिटेड हो गए थे तब अपने फ्यूल को देखकर। डेफिनेटली तो बिल्कुल। अब जैसे ये एकदम अगर इस प्राइस पर आ जाता है, 300 तक चले जाता है, तो आपको क्या फायदा होने जा रहा है, कुछ आपने सोचा? देखिए सारी चीजें ओवरऑल ही सस्ती होंगी। आप ज्यादा दूर ना जाएं, आटे की तरसील के ऊपर ही चले जाएं। सही। मतलब हर चीज आपने देखा, उसके बाद रोटी भी, नान भी महंगा हुआ, हाँ, सही। 5 रुपए। ऐसा ही है। तो अब अगर ये पेट्रोल सस्ता होगा तो गवर्नमेंट को ये भी चाहिए कि जो जो चीजें इससे मुंसलिक थी, जिस तरह खास तौर पे रोटी, वो भी सस्ती होनी चाहिए। 5 रुपए महंगी तो कर दी जब पेट्रोल। कहा जाता है ना पाकिस्तान में जैसे पेट्रोल महंगा होता है हर चीज पर महंगाई आ जाती है। महंगाई पाकिस्तान में नहीं, ओवरऑल इकोनॉमी के ऊपर असर पड़ता है। ये सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं है, पेट्रोल से हर चीज जुड़ी हुई है। आप किसी भी चीज की तरसील कैसे कर सकते हैं?
आप सप्लाई नहीं दे सकते। सही, सप्लाई की कॉस्ट ही बढ़ जाएगी तो वो असर सारा तो वो अजनास के ऊपर या वो प्रोडक्ट के ऊपर ही पड़ेगा ना जो आप देने के लिए जा रहे हैं। ओवरऑल मतलब खेत से पहले मंडी, मंडी से फिर दुकानदार, दुकानदार से फिर आगे, तो वो सारी चीजों के ऊपर फर्क पड़ेगा। तो वो पेट्रोल बेस्ड स्टूडेंट के लिए क्या फायदा होने जा रहा है इस चीज में, ये बताइए। यार स्टूडेंट हमारा बच्चे होते हैं, वो पहले भी उनको माँ बाप के पैसे होते हैं, उनको परवाह नहीं होती, वो अभी भी वैसे ही रहेंगे। वो कौन से को बहुत ज्यादा मतलब उनको, उन्होंने खुद तो कमाना नहीं है, सही। उन्होंने वालिदैन के पैसे जाया करने उजाड़ने हैं। ये आप किसे कह रहे हैं? ये आपका क्या लगता है? ये मेरा बेटा है। बेटा है, आइए ये आपके मैसेज दे रहे हैं, आपका बेटा नहीं, उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। बात ये है कि हमारे बच्चे भी उन सब में शामिल है, सही। क्योंकि वो खुद से कमा नहीं रहे होते, उनको उसके आइडिया खर्च नहीं है करने का एहसास नहीं होता, सही है। उनकी रोजमर्रा की जिंदगी में कोई फर्क नहीं पड़ता। सही। यार आप बताइएगा, आपके पापा ने बात की, उन्होंने ये कहा कि नौजवानों को अभी आइडिया नहीं, तो आप मुझे भाई, आपको कुछ आइडिया है कि महंगाई क्या है और कैसे आप मैनेज करते हैं, क्या फर्क आया है, या आपकी ट्रैवलिंग में फर्क आया आपने फ्यूल की वजह से, क्या कहते हैं? आइडिया मेरा इस बारे में ये है कि वाकई जब पेट्रोल महंगा था तो ट्रैवलिंग में तो बहुत ज़्यादा फ़र्क आया था। जहाँ पे मतलब बंदा पहले कहता था कि 100 रुपये का पेट्रोल डलवा के चला जाऊँ, वो फिर बंदा सोचता है कि यार 100 रुपये का पेट्रोल जाएगा भी या नहीं। सही। और पहले जब मैं छोटा था तब बहुत सस्ता पेट्रोल था, चीज़ें ओवरऑल जितनी भी थी हर चीज आसानी से मिल जाती हाँ, थी, तो सोचना पड़ता है। सोचना पड़ता है पेट्रोल डलवाने से पहले कि यार कितने का डलवाऊँ और कहाँ तक जाएंगे। मगर ये जो 300 की बात अब हो रही है, 74 पे जो जो पेट्रोल के प्राइस है नीचे आ रहे हैं, तो उस पर आप क्या कहते हैं? बहुत अच्छी बात है और गवर्नमेंट बहुत अच्छा कर रही है। मैं तो ये कहूँगा क्या कि कहते हैं, अभी फिलहाल इसका इम्प्लीमेंट होना चाहिए कि अभी से ही हो जाए, रात 12 बजे के बाद जो होना है अभी अगर हो जाए कैसा रहेगा? राशि हो जाएगा, बहुत अच्छी बात होगी। चलिए जी, बहुत ज्यादा शुक्रिया अंकल जी। पेट्रोल जो है एक बड़ी छलांग लगा के पीछे आ रहा है, तो कहते हैं एक छलांग आगे लगती है, पीछे आ रहा है, कहा जा रहा है, और ये नोटिफिकेशन जारी होने वाला है, हो चुका है। सोशल मीडिया पर खबरें जो हैं जेर गर्दिश हैं कि जी पेट्रोल जो है 74 पे कम हो गया, तो अब ये जाएगा 300 पर। तो आप बताइएगा कि इस प्राइस पर आपकी क्या राय है? देखिए जी, बात ये कि पेट्रोल एक ऐसी चीज़ है कि जिससे सारी माशत इसी से चलती है। बिल्कुल। पेट्रोल महंगा होता है तो हर चीज़ महंगी हो जाती है, ऐसा ही है। क्योंकि ये ट्रांसपोर्टेशन जो है ना, इसकी महंगाई की वजह से फिर ये हर चीज़ महंगी करते हैं। पेट्रोल वैसे हमारे मुल्क में समथिंग जो है ना वो 200 या 250 के करीब होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा बहुत मसाइल हैं। लोग यानी कि कुछ कम कमा रहे हैं, कुछ ज़्यादा कमा रहे हैं, बेरोजगार हैं लोग, बहुत ज़्यादा काम नहीं है जिन लोगों के, काफ़ी लोग परेशान हैं। और अब देखा ना, इसमें जब पेट्रोल चले, इसमें पड़ेगा तो पहिया चलेगा, ठीक है, उसी से हम लोग काम पे जाएंगे आएंगे। जब पेट्रोल नहीं होगा तो फिर क्या हाल ही सोचेंगे। आप तो काफी सीनियर मुझे लग रहे हैं, सीनियर सिटीजन हैं आप, हमारे पाकिस्तानी हैं, सीनियर पाकिस्तानी। आपने अपनी एक दौर देखा होगा, हाँ जी, तो कोई ऐसा दौर जो अभी आपको याद हो, तब पेट्रोल प्राइसेस भी अच्छे थे हाँ जी। और कीमतें भी अच्छी थी, उस दौर के हवाले से कोई डिफाइंड आप करना चाहे, कुछ कहना चाहे? ये जो हुकूमत है ना, नून लीग, मैं एक ये सियासी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इन्होंने उससे पहले जब आते रहे ना, इन्होंने काफी रिलीफ दिया है। अभी भी ये हमारे मुल्क को रिलीफ दे रहे हैं, ठीक है ना, काफी काम ये कर रहे हैं, बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, ठीक, गरीबों को भी सहूलतें दे रहे हैं। लेकिन अगर इसी में भी ये सब्सिडी दे दें या इसमें ये काम करते हैं ना, तो ये बहुत अच्छा है। फाइनल जो हमने लास्ट टाइम जो देखा ना अपनी लाइफ में, हमने तो फिर देखा है 50 में भी देखा है, 50 में भी देखा, हाँ जी, 50 में भी देखा है पेट्रोल। सबसे ज्यादा और महंगा तरीन पेट्रोल अब आकर आपने देखा? जी, अभी देखा है, जो अभी आपने देखा, लास्ट क्या देखा? देखिए अभी तो 400 से ऊपर हो गया था, ठीक है ना, तो उसमें कैसे हम 400 एक बड़ी अमाउंट है। जिस बंदे की 1000 तनख्वाह है, वो उसकी दिहाड़ीदार मजदूर बैठे हुए हैं, तो इनके लिए ये क्या करेंगे? ये भी सुबह निकलेंगे अपनी मोटरसाइकिलों पे, काम पे जाएंगे आएंगे तो फिर ही है ना। तो मैसेज देना चाहिए? मैसेज में यही दूंगा कि ये हुकूमत हमारे लिए अच्छा कर रही है। अगर ये दूसरे कामों के लिए गरीब लोगों को सहूलत दे रही है ना, तो पेट्रोल में सबसे ज्यादा सहूलत हमें पेट्रोल में दे, ताकि पेट्रोल डलेगा और ये सारा सर्कल चलेगा। हाँ जी, पहिया ड्राइव वाले चलेंगे, ड्राइव वाले चलेंगे, ये रिक्शे वाले जो गरीब लोग हैं, ठीक है, ये लोग चलेंगे। मंडी से सब्जी आती है, फ्रूट आता है, गरीब लोग बेचते हैं, वो पीछे से सामान महंगा हो जाता है, वो कहते हैं हम जी मुल्तान से आ रहा है, रावलपिंडी से आ रहा है, हाँ ट्रांसपोर्ट हमें महंगी पड़ती है। तो ये पेट्रोल हमें सस्ता करके दें, और भी कामों में ये हमें रिलीफ दे रहे हैं ना। आप सोचते हैं कि कुछ और के मजीद सस्ता होना चाहिए? लास्ट कितने तक जाना चाहिए जहाँ पर रुक जाए? मैं ये चाह रहा हूँ कि ये पेट्रोल जो है ना
200 तक होना चाहिए। 200 तक चले जाए, हाँ जी, 200 तक चले जाए तो बहुत ही ये मुल्क और तरक्की करेगा ना। तरक्की करेगा। ठीक है, लोग फिर निकलेंगे, ये डरेंगे नहीं। जैसे यार पेट्रोल नहीं है, अब इस 100 रुपए में लोग पेट्रोल डुला रहे हैं, क्या करें, इतना महंगा पेट्रोल है। जी ठीक है, यूज करते हैं, मोटरसाइकिलें यूज होती हैं, गाड़ियां यूज होती हैं, अब उस पे लोग साइकिलों पे आ गए हैं। हाँ, हाँ। और ये जो ई जो मोटरसाइकिलें आई हैं उस पे आ गए हैं। ठीक है ना, बिल्कुल। तो ये आगे, लेकिन ये जो बेस्ट है, जो ट्रांसपोर्टेशन है वो पेट्रोल की वजह से चलती है। पेट्रोल की वजह से जो लोग, अब बड़े ममालिक जो हैं, तरक्की याफ्ता ममालिक, वहाँ पेट्रोल सस्ता है, पेट्रोल निकलता है, और उनकी तरक्की का राज भी ये है। नाज़रीन, जैसा कि हमारे साथ सीनियर सिटीजन थे, हमारे सीनियर पाकिस्तानी थे, और इनका यही कहना है कि अगर पेट्रोल मज़ीद सस्ता होता है तो हमारे मुल्क की मज़ीद तरक्की हो सकती है, और इंशाल्लाह होगी। और साथ हम आपको ये भी आगाह करते जाएं, यहाँ पर अंकल का ये भी कहना है कि अगर ये 200 पर ले जाएं तो हमारा मुल्क खुशहाल भी हो जाएगा, और गरीब तबका जो है वो आसानी से अपने घर का खाना भी लेकर जा सकता है, अपना घर का किचन भी चला सकता है और खुशहाल रह सकता है। हमें अब इजाज़त दें और अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।